चलिए, तो ये भाइयों आज का जो विचार है ये थोड़ा सा कुछ महीने पहले का है, क्योंकि आज का विचार जो है वो है नहीं इसमें अभी। तो ये विचार जो निकाला है पंडित जी ने वो है आत्मग्लानि या सुधार। चुनाव हमारा है, आत्मग्लानि या सुधार, वो चुनाव आपका है। होता क्या है भाइयों कि जब व्यक्ति नशा करता है, क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, वो वर्तमान से निकलकर, हियर एंड नाउ से निकलकर, प्रेजेंट से निकलकर वो एक कल्पना की दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे लंबा समय बीत जाता है एक नशेबाज को नशा करते करते, और वो जब इस नशे की गिरफ्त से बाहर आता है, इसकी पकड़ से नशे की, और जब वो हियर एंड नाउ में या वर्तमान में या प्रेजेंट में आता है, तो वो देखता है कि मेरे और मेरे परिवार के जीवन में पूरी तरह अस्त व्यवस्था आ चुकी है, पूरी तरह अनमैनेजेबिलिटीज आ चुकी है। स्वयं का जीवन और परिवार का जीवन दोनों बुरी तरह अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो चुके होते हैं। ऐसे समय पे अगर वो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना आत्म अवलोकन करेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा, तो उसको पता चलेगा एक सत्य का। देखो सत्य जो है, जो भी सत्य है इस सृष्टि में, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हियर एंड नाउ में या वर्तमान में या प्रेजेंट में होंगे। जो भी सत्य है इस सृष्टि का, जो भी सत्य है आपके स्वयं के जीवन का, वो जब तक आप हियर एंड नाउ में नहीं है तब तक आप उस चीज को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त से बाहर आता है और वर्तमान में जीना शुरू करता है, तो वो देखता है कि मेरे और मेरे परिवार का जीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। सिवाय विनाश के निशानों के अलावा, बर्बादी और विनाश, डिस्ट्रक्शन के अलावा न उसे स्वयं के जीवन में कुछ मिलता है, न अपने परिवार के जीवन में। ईमानदारी के साथ जब वो अपना आत्मावलोकन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, आत्म परीक्षण करता है, तो उसे पता चलता है कि अपने एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको आज मैं याद भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो स्मृतियां, वो यादें मेरे स्मृति पटल पे मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं अपने को असहज यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। क्या नहीं किया हम लोग ने अपने एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए, चलता रखने के लिए। सक्रिय एडिक्शन, झूठ हमने बोला, चोरी हमने करी, डकैती हमने डाली, भीख हमने मांगी, अपने प्रियजनों को, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को, उनको मानसिक आघात पहुंचाया है। हमने उनकी भावनाओं का, शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भावनाएं जो उनकी थी मेरे प्रति, हमने उन भावनाओं का शोषण किया है, ब्लैकमेल किया है उनको। उनकी आवश्यकताओं को पीछे हटा के हमने अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनको खून के आंसू रुलाए हैं। मैनिपुलेशन हमने करी, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग हमने करी, टोपी हमने पहनाए, धोखे हमने दिए, सिर्फ किस लिए? अपने एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए।
दिल हमने तोड़े, दूसरों की भावनाओं के साथ खेला मैं, अपनी मां की, अपने पिता की, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, उनकी जो शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भरी भावनाएं जो उनकी मेरे प्रति थी, उसको मैंने उनसे खेला मैं। सिर्फ किस लिए? अपने एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए। देखिए, अभी शायद आप लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंचे होंगे और ना मैं चाहता हूं कोई पहुंचे, और हिंदुस्तान में इतना प्रचलन है नहीं, पर विदेशों में अंत में एक नशेबाज जो होता है, उसके पास जब कुछ नहीं होता तो वो अपने शरीर तक को बेचता है। लड़कियां बहुत आसानी से खरीदार ढूंढ लेती हैं, और अब ईश्वर की कृपा से यहां इंडिया में भी ऐसा माहौल बन रहा है कि लड़कों को भी अपने ग्राहक ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक नहीं हजारों ऐसी गवाहियां सुनी है, टेस्टमनीज, शेयरिंग सुनी है, जहां लड़की बोलती है, बताती है कि अंत में मैंने अपना वैश्यावृत्ति में उतरी, मैंने अपने शरीर को बेचा। क्योंकि सक्रिय एडिक्शन में, एक्टिव एडिक्शन में हमारी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको हर कीमत पे नशा चाहिए होता है, परिणाम की परवाह किए बगैर वो नशा प्राप्त करने के लिए जो जो उपक्रम करता है, जो जो काम करता है, इन कामों पे आपको एक समय आएगा जो आपको पता चलेगा, इन कामों पे आपको शर्मिंदा महसूस होगा। स्वयं आप अपनी आंखों से भी नजर नहीं मिला सकते स्वयं के साथ। उसे पता चलता है कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि एक नशा जैसी मामूली चीज को प्राप्त करने के लिए, जिसने अपने प्रियजनों के, उन लोगों की आंखों में आंसू दिए जो लोग सबसे ज्यादा इस संसार में उससे प्यार करते हैं। कौन करता है हमसे सबसे ज्यादा प्यार? हमारा परिवार। और त्रासदी देखिए कि सबसे ज्यादा दुख भी मैंने अपने परिवार को दिया है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, वो दोस्त नहीं, वो आपके यूजिंग फ्रेंड्स हैं। आपके पास माल है तो दोस्ती है, और नहीं है तो वो आपको देख के कट लेंगे वहां से। तो एक समय आएगा आपके जीवन में, सबके जीवन में आता है, जब उसका अतीत उसके सामने आता है। ये यादें जो हैं, ये पीछा नहीं छोड़ेंगी इस जीवन में। अभी तो क्या है कि हम लोग काल्पनिक दुनिया में है, वास्तविक जो वास्तविक दुनिया है, जो रियलिटी है, तो हमें पता ही नहीं क्या है। लेकिन एक न एक दिन आप वापस आओगे, और जिस दिन आओगे उस दिन अपने एडिक्शन को बरकरार रखने के लिए मैंने जो जो कार्य किए हैं वो आपके स्मृति पटल में, आपकी यादों में आएंगे। और उस समय एक नशेबाज जो होता है वो घोर आत्मग्लानि का अनुभव करता है। देखिए, बीमारी जो है वो 3-4 स्तर पर चलती है, जिसमें से एक है इमोशनल, भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से एक एडिक्ट, एक अल्कोहलिक और सामान्य व्यक्ति भी अपनी भावनाओं को संतुलित नहीं रख पाते, बैलेंस्ड नहीं रख पाते। हम लोग अतिरेक में जाकर भावनाओं को महसूस करते हैं। अतिरेक माने एक्सट्रीम में, या तो हम किसी भावना को महसूस करेंगे और या फिर नहीं करेंगे। या तो क्रोध आएगा या फिर नहीं आएगा। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, हमें आएगा ही नहीं गुस्सा, और अगर आएगा तो इतनी सी बात पे आएगा।
यही चीज आत्मग्लानि के साथ है। भावनाओं को संतुलित रूप में बैलेंस तरीके से हैंडल करना ये हम लोगों को नहीं आता है। तो जब हमें आत्मग्लानि का भावना आएगी हमारे अंदर, तो वो एक्सट्रीम तक आएगी। एक्सट्रीम माने अतिरेक तक जाएगी। वो व्यक्ति अपने को इतना अधिक आत्मग्लानि से ग्रस्त और अपराध बोध से ग्रस्त पाएगा कि उसके मन में आत्महत्या तक के विचार चलने लगते हैं। जब वो अपने सही स्वरूप को देखता है कि मैं तो साला कैसा गंदा आदमी हूं कि मैंने अपनी मां को, बहन को, पत्नी को, बच्चों को रुलाया है, खून के आंसू इस चीज को प्राप्त करने के लिए। शर्म आती है अपने पे। उसे पता चल जाता है कि वो अपराधी के साथ साथ ईश्वर की नजरों में भी एक पापी है, सिनर है। और वो इस हद तक उस आत्मग्लानि को महसूस कर सकता है कि ये भी संभव है कि वो इस भावनाओं के आवेग में, अतिरेक में वो आत्महत्या के भी प्रयास कर सकता है। करते हैं बहुत सारे, जब वो अपना असली रूप देखते हैं, असली स्वरूप देखते हैं। अभी तो क्या है ना, मैंने तो अपने दिमाग में बना लिया है भैया कि मैं तो एक बहुत महान व्यक्ति हूं, बहुत विशिष्ट व्यक्ति हूं, विलक्षण कार्य करने के लिए धरती पर जन्म लिया है मैंने, है ना, असाधारण व्यक्ति हूं मैं तो। लेकिन धीरे धीरे वो बाहर आता है वहां से, समय आने में। तो अब जो है उसके पास विचार के अनुसार दो रास्ते हैं। या तो वो उस आत्मग्लानि में शेष बचा हुआ अल्प जीवन अपना जो है उसको वो समाप्त करे, या फिर वह सुधार की प्रक्रिया में आए और जो कुछ जाने अनजाने उससे डैमेज हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करें। अमेंड्स। चलिए, जो हुआ सो हुआ, वो हमने जानबूझ के नहीं किया, समझ गए? जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं हुआ, अनजाने में किया। और अनजाने में अगर आपसे कोई अपराध होता है तो सजा उसकी भी मिलती है, पर कम मिलती है। कोई अपराध अगर आपसे अनजाने में हुआ है तो आपको जो सजा दी जाती है, कोर्ट भी जो सजा देता है, वो जानबूझ के मर्डर करना और अनजाने में मर्डर हो जाना या सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो जाना, सजा सबको होती है, इनको थोड़ी कम होती है। प्रायश्चित करना होता है। फिर अगर आप स्वयं को गुनहगार मानते हैं तो फिर प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय है। और सुधार क्या है? सुधार प्रायश्चित है। जो डैमेज मेरे से, जो विध्वंस मेरे से अनजाने में हो गया है, जाने अनजाने हो गया है, अब मुझे उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, स्वयं के प्रति भी, परिवार के प्रति भी और समाज के प्रति भी, और आगे जाके और भी लोगों के प्रति। तो या तो आप आत्मग्लानि में घुसे रहो, रोते रहो, सिर पीटते रहो कि मैंने क्या कर दिया, या फिर उन गलतियों से सबक लीजिए और आने वाला जो जीवन है उसमें उसकी भरपाई कीजिए। तो सुधार या आत्मग्लानि, ये चुनाव आपके पास है। अब दोनों में से क्या चुनते हैं ये भाइयों आपके ऊपर है। अब इसमें लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ आज के लिए, ये कुछ पुराना है भाइयों। एन ने मुझ में जो उम्मीद जगाई है उसका मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। देखिए, ये कार्यक्रम जो है ये होप का है। होप माने आशा का है। ये कार्यक्रम आपको आशा देता है,
कि चलिए जो हुआ सो हुआ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। ईश्वर आपके साथ है ना। तो ये उम्मीद जगाता है आपकी कि अगर फला व्यक्ति क्षतिपूर्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। तो एनए ने जो मुझे उम्मीद दी है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं अब अपने सुधार को आगे बढ़ाऊंगा और अपने बेचारेपन को छोड़ दूंगा। अपनी आत्मग्लानि को, अपने बेचारेपन को मैं छोड़ दूंगा और मैं आगे के बारे में सोचूंगा कि जो नुकसान हुआ मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। ठीक है जी। अब देखिए आखिरी में एक प्रश्न है। ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछने और इसका उत्तर भी आपको स्वयं को देना है, किसी और थर्ड पर्सन को नहीं देना है। पहली चीज, क्या आज के दिन एए ने, एनए ने, 12 कदम के कार्यक्रम ने मेरे मन में कोई उम्मीद जगाई है? इसका उत्तर अपने आप को दीजिए। और क्या जो उम्मीद उसने जगाई है कार्यक्रम में, क्या मैं उसके लिए कार्यक्रम का शुक्रिया अदा करता हूं? अपने आप से पूछिए और किसी को इसका जवाब देने दीजिए। क्या मैं अपने सुधार को आगे बढ़ा रहा हूं आज के दिन? और क्या मैं अपने बेचारेपन को छोड़ रहा हूं? बेचारापन तो अभी है नहीं हम लोग के अंदर, है ना। हम लोग के अंदर कोई बेचारापन नहीं है। क्यों? हम लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, जबरदस्ती हमको यहां ले आए। मैनू की किता, बहुत बड़े सो कॉल्ड स्वामी जी को जब कोर्ट ने सजा दी 20 साल की, 20 साल की कई सजा दी, क्योंकि उन्होंने कुछ रेप में कुछ छोटे मोटे रेप कर दिए थे और भी काफी काम किया था। तो जब कोर्ट ने उन्हें सजा दी तो स्वामी जी ने निकल के कहा, महाराज जी ने, कि मैनू की किता, मुझे क्यों इन्होंने सजा दे दी, है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, मैनू की किता, हमने तो कुछ किया ही नहीं जी, जबरदस्ती हमको उठा के यहाँ कान बंद कर दिया। बताओ ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग हेयर एंड नाउ में अभी भी नहीं, वर्तमान में अभी भी नहीं, प्रेजेंट में अभी भी नहीं, अभी भी हम उस कल्पना की दुनिया में हैं जहां हमें पता ही नहीं कि हमने वास्तविकता में क्या कर डाला। कितने घर उजाड़ दिए, कितनों जीवन बर्बाद कर दिया, कितनों को हमने साला आत्महत्या कगार पे ले आए, तो पता ही नहीं। पता तब चलेगा जब आप वापस वास्तविकता की दुनिया में आएंगे। और वास्तविकता की दुनिया में कब आएंगे? जब आप अपने एडिक्शन से बाहर आएंगे। क्योंकि जिस हवाई जहाज में बैठ के आप गए थे काल्पनिक दुनिया में, है ना, वो हवाई जहाज से उतरना पड़ेगा आपको। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा विचार करिएगा, है ना। जो प्रश्न मैंने पूछे आपसे, इनका भी थोड़ा विचार करिएगा। और फिलहाल तो कोई आत्मग्लानि है नहीं हम लोग के मन में, लेकिन बाय द वे अगर आती है तो उन गलतियों से सबक सीखना है और आगे बढ़ना है। जो विध्वंस हुआ है उसकी भरपाई करनी है। चुनाव है हमारे पास, या तो इधर या इधर। तो सुधार को अपना चुनाव बनाइए, प्रयास कीजिए कि मैं उन गलतियों की भरपाई कर सकूं, क्षतिपूर्ति कर सकूं। ठीक है भाइयों।